दोस्तों नमस्कार, जेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जेतान का सबसे बड़ा जेतारण न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जेतान विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 चुनावों में इस क्षेत्र का से चुनाव लड़ने वाले कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव से पहले अपने आप को समाज सेवी के रूप में पेश किया करते थे, लेकिन चुनाव में हारने के बाद आजकल कई नेता ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में गायब हो गए। कई नेता ऐसे थे जो चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद कई नेता उन सोशल मीडिया पर भी आजकल ओझल हो गए। लेकिन एक शख्स इस जेतान क्षेत्र में ऐसा भी है जो लगातार इस क्षेत्र में 2 बार चुनाव हारने के बावजूद भी आज भी इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय, और वो है भाई करशन सिंह गुजर, जिनके बारे में बताना चाहूँगा कि पिछले 6-7 सालों से इस जेतान क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 14वीं विधानसभा में भी आप जेतान विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय के रूप में तीसरे स्थान पर है और 15वीं ये इत्तेफाकी कहा जाएगा कि 15वीं विधानसभा के चुनाव में भी आप निर्दलीय के रूप में तीसरे स्थान पर है। लेकिन मजेदार बात यह रही कि इस बार तीसरे स्थान पर आप एक बड़ी कदावर नेता को आप हराकर तीसरे स्थान पर है। मेरे साथ मौजूद है भाई करशन सिंह जी गुजर, जिनका जेता न्यूज में स्वागत है। नमस्कार खान साहब, राम राम। करशन सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा, आप इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय है, लेकिन इन चुनावों में आप लगभग 20,000 ही मत लेकर आए और आपका चुनावों का हार का क्या कारण रहा जिसकी वजह से आप हार गए? खान साहब, चुनाव हारना जितना एक भाग्य की बात होती है। पहले भी मैं 2013 में जब चुनाव लड़ा तब भी मैं कहता था हार जीत एक भाग्य की बात होती है, लेकिन जनता ने मुझे पहले भी काफ़ी वोट दिया और इस बार भी जनता ने मुझे खूब वोट दिए। बात आप इतिहास उठा के देखो, महाभारत की बात मुझे याद है कि जब महाभारत हुआ तो अभिमन्यु सबसे आशीर्वाद ले रहा था। सबने कहा विजय बहु विजय बहु। जब कृष्ण के पास आया, भगवान कृष्ण के पास जब अभिमन्यु आशीर्वाद लेने आया तो कृष्ण ने कहा यशस्वी वह। तब द्रौपदी समझ गई कि भगवान कुछ ना कुछ दाल में काला है। सबने इसको यश आशीर्वाद दिया विजय बहु, आपने कैसे कह दिया कि यशस्वी वह? तो उसने कहा हे पंचाली, युद्ध में तो कायर भी जीत जाते हैं, लेकिन जो चर्चा जो होती है, हाँ, वो चर्चा तो आपकी इस जेतान क्षेत्र में वैसे ही चल रही है। जो चर्चा होती है ना, वो एक वीर की होती है और युद्ध में तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया यशस्वी भाई का। इसका ये नाम हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। करशन सिंह जी, आप चुनाव हार गए, भावी रणनीति आपकी क्या रहेगी इस जेतान क्षेत्र के लिए? आपकी भावी रणनीति क्या रहेगी? चुनाव हारने का गम है आपको? नहीं 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 खान साहब, बिल्कुल 1% ही गम नहीं है। मैंने आपने मेरे से पहले भी इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा था जीत हार भाग्य की है। मैं जब तक जीऊंगा, जब तक जेतान की सेवा करूंगा, एक संकल्प मैंने लिया है। और हारने के बाद कोई नेता आपको नजर आ रहा है क्या? मुझे बताना। कोई नजर नहीं आ रहा है। कृष्ण सिंह गुजर हारने के बाद भी गांव गांव गया है, सबको कहा है मेरे लायक काम हो बताना, मैं आपके काम करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। आपका काम करने का संकल्प मैंने लिया है, मैं मेरे संकल्प में खरा उतरूंगा, मैंने वादा किया जिसपे। करशन सिंह जी, आगामी लोकसभा चुनाव जल्द नजदीक आ रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे में आप इस क्षेत्र में लगभग 20,000 वोट आपके पास है, रिकॉर्डली वोट आपके पास है, ऐसे में आप किस पार्टी की ओर जाना चाहोगे? खान साहब, लोकसभा चुनाव में वो वक्त बताएगा, और बाकी मेरी मनसा अभी किसी पार्टी के साथ जाने की नहीं है। मेरी सेवा 5 साल सेवा करूंगा। 5 साल में जनता ने मुझे, फिर जनता से आशीर्वाद मांगूंगा और जनता से वोट मांगूंगा, और जनता को मैं अच्छा लगूंगा तो मैं, मेरा टारगेट विधानसभा का रहेगा, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और उसी में मेरा टारगेट है लोकसभा में। फिर वो वक्त बताएगा क्या होगा। करशन सिंह जी, गत चुनाव में आपका एक प्रमुख मुद्दा था स्थानीय बेरोजगार युवाओं को
सीमेंट इकाइयों में रोजगार दिलाने का, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो स्थानीय सीमेंट इकाइयाँ है वो धीरे धीरे स्थानीय लोगों को बाहर निकाल लिए। तो इस दिशा में आप क्या करोगे? खान साहब, बिल्कुल आप बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे दुख भी है इस चीज़ का। लेकिन मेरे बड़ा भ्राता अविनाश गहलोत, प्रेजेंट विधायक, उनका भी यही मुद्दा है कि मैं स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा। तो देखता हूँ भाई लग रहा है मेरा, और मुझे खुशी भी है कि भाई इन युवाओं को रोजगार दिला दे, क्योंकि वो एमएलए है यहाँ का। लास्ट में जब भाई के बस की बात नहीं होगी, अविनाश जी की बस की बात नहीं होगी, हाँ, अविनाश के बस की बात नहीं होगी, तो फिर कृष्ण सिंह ने तो पहले भी किया है, फिर लड़ाई लड़ूंगा और इन युवाओं को पहले भी रोजगार दिलाए हैं। जब जब भी कृष्ण सिंह ने हुंकार भरी है, इस फैक्ट्री के गेट खुले हैं। और आज कह रहा हूँ भाई, अगर अविनाश गहलोत नहीं लगवाता है ना, तो कृष्ण सिंह के मजदूरों के लिए कृष्ण सिंह के दरवाजे खुले हैं, कभी भी आ जाना। और मैं वादा करता हूँ उन फैक्ट्री में नौकरी नहीं दिलवा दूं तो भविष्य में कभी राजनीति करना छोड़ दूंगा। कृष्ण सिंह जी, जैतान इलाके के किसानों के मूंग की खरीदारी इन दिनों नहीं हो रही है और शायद कई किसान है परेशान है, आप उनके लिए भी तो कुछ करोगे? मैंने पहले भी खान साहब किया है, जब किसानों के मूंग नहीं थी तो कृष्ण सिंह ने लड़ाई लड़ी है। आप न्यूज में भी आई थी कि कृष्ण सिंह सोजत जाकर के मूंग बिकवा के आया हूँ किसानों के, और जैतान की मंडी में भी कृष्ण सिंह ने लड़ाई लड़ी है, और आगे भी ऐसे हो तो मैं किसानों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जनता के लिए आप क्या करना चाहोगे इन 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में? चूंकि अब आप विजयी हुए नहीं है, लेकिन आपकी सेवा और समाज सेवा अनवरत रूप से जारी, क्या आप इसको जारी रखोगे या फिर यहाँ से वापस अपने गांव बोरिए बिस्तर लेके चले जाओगे? आमतौर पे ये देखा जाता है चुनाव हारने के बाद नेता नजर नहीं आते। मेरे पास बोरिए बिस्तर है कहाँ, जनता के बोरिए बिस्तर है ये। अगर जाऊंगा तो इनको छोड़ के ही चला जाऊंगा यहीं। बाकी कृष्ण सिंह ने वादा किया है, मैं अब मेरे लिए बात भी एक ही और बाप भी एक ही है। मैं जाने वाला नहीं हूँ, जनता की सेवा करूंगा और यहीं रहूंगा और जनता के बीच में रहूंगा और आपके हर समय सेवा करूंगा। कृष्ण सिंह जी, एक अहम सवाल यह है, आप इन चुनाव में तीसरे स्थान पर है, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि केवल गुर्जर समाज ने आपको वोट दिया या और भी कोई आपके साथ था जो अन्य कौमें हैं? देखिए खान साहब, मैं ये नहीं कहूं कि गुर्जर समाज ने मुझे वोट दिए, मुझे 36 जात ने वोट दिए और 36 जात के आशीर्वाद से ही 20,000 वोट अपन ने लिए। और चुनाव में मेरे सब जाति के आधार पर चुनाव लड़ा। एक कृष्ण सिंह ऐसा व्यक्ति है जो 36 जात को साथ लेके चुनाव लड़ा। 36 कौम के, चाहे मेरे वोट कम ही आए हों 20,000, लेकिन मेरे साथ 36 कौम थी। कृष्ण सिंह जी, आपको इस चुनाव में कुछ अनुभव हुआ, कुछ खुशी हुई क्या? मुझे खान साहब खुशी इस चीज की है कि आज जहां भी मैं जाता हूं, छोटे बच्चों को तो यही नहीं पता कि एमएलए है कौन अपना, वो मुझे कहते हैं कृष्ण सिंह एमएलए आगो, कृष्ण सिंह एमएलए आगो। तो मैं यो जानूं कि सबसे बड़ी खुशी मैंने मिल गई। ये जो बच्चे के दिल और दिमाग में कृष्ण सिंह बसा हुआ है, प्रत्येक बच्चे के, चाहे किसी जात का बच्चा हो, सब लोग मेरे को कहते हैं कृष्ण सिंह एमएलए हमारो, तो सबसे बड़ी खुशी है मेरे। नहीं, इसके अलावा आपने एक कदावर नेता को भी हराया है, ये बात आप शायद भूल रहे हो। नहीं देखो, वो उनके कर्म थे जो उनके काम आए, मेरा कर्म मेरे काम आया। वो हारना, मैंने उनको नहीं हराया। वो 17,000 वोट आए उनके, और ठीक है, जनता जान चुकी कैसे उसने काम किया क्या नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग जनता ने उन्हें वोट दे दिया। मुझे खुशी इस बात की 1% नहीं है, बुढ़ा आदमी है। धन्यवाद। ये थे कृष्ण सिंह गुर्जर, जो जैतान इलाके में समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और इनका कहना है चुनाव में हार जीत होती रहती है, चुनाव जीतना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैतान क्षेत्र की सेवा, जैतान क्षेत्र के लोगों की सेवा ये अनवरत रूप से जारी करते रहेंगे। मैं समय समय पर कृष्ण सिंह गुर्जर के साथ मुलाकात करता रहूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मैं आईबी खान आप सभी मित्रों, मेरे दक्षिण भारत के तमाम जो इस जैतान न्यूज से जुड़े, उनसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। मैं भी बात करूं, खान मीडिया के जरिए मैं मेरे मित्रों को मैसेज दे दूं, सभी मेरे भाई जो बाहर से आए मेरे को वोट देने के लिए, पर मैं आपके बीच नहीं आ पाया किन्हीं कारण, मैं क्षमा चाहूँगा और बहुत जल्द आपके बीच में आऊँगा। जो लोग साउथ से आए हैं, मेरे लिए खान साहब
किराया लगा करके मेरे को बेचारे चंदा दे करके उन तन मन से लोग मेरा साथ दिया, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथियों, साथ ही क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके बीच नहीं आ पाया, और कुछ ही दिनों में मैं आपके बीच में आऊँगा। बात मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से तो मैं लगभग सबसे मिल चुका, और मैं मिलता रहूँगा, और आपसे वादा किया था कि मैं आपकी सेवा करने आया हूँ, आपकी सेवा करूँगा। साथियों, आज कह रहा हूँ, कृष्ण सिंह के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले थे, खुले रहेंगे। मेरे लायक कभी किसी भाई को आधी रात में भी आवश्यकता हो तो गेट खोल के कान पकड़ के उठा लेना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपका काम मैं निश्चित रूप से करवाऊँगा और आपके बीच में ही रहूँगा। लोग कहते हैं कृष्ण सिंह 2 बार चुनाव हार गया है, अपने गांव चला जाएगा। मैं आपको कहता हूं, वो मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि जैतारण में है, और मैं जीऊंगा जब तक आपकी सेवा करूंगा और आपके बीच में रहूंगा। मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूं। सभी मित्रों को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी को मेरा राम राम प्रणाम। ये थे भाई कृष्ण सिंह जी गुजर। मैं आईबी खान, जेता न्यूज से आप सभी का धन्यवाद। आपने हमें देखा, और हमारा चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद, जय हिंद। अब एक बार काट